2017 में कॉन्ग स्कल आइलैंड एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी में लीड रोल टॉम हिडलस्टन का है, जो लोकी कैरेक्टर प्ले करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। बिना किसी तरह की मूवी एक्सप्लेन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक आइलैंड दिखाया जाता है और ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, 1944। उस आइलैंड पर दुश्मनों के 2 जहाज आकर गिरते हैं। उनमें से 2 सोल्जर्स बाहर आते हैं, फिर वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी दौरान दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। उनमें से एक दूसरे को गोली मारने वाला होता है। तभी हमें एक बहुत बड़ी अजीबोगरीब क्रिएचर दिखाया जाता है, जिसका नाम था कॉन्ग। इसे देखकर ये दोनों काफ़ी डर जाते हैं और सीन चेंज होता है। हमें काफ़ी साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक जियोलॉजिस्ट की एक टीम दिखाई जाती है, जिसमें से एक आदमी विलियम था और उसका एक साथी। विलियम ने काफ़ी रिसर्च के बाद एक आइलैंड ढूंढा था। उसे वहां पर जाने के लिए कुछ फंड चाहिए था। इसके लिए वो सेनेटर के ऑफिस में गए थे। ये उसी आइलैंड की बात कर रहे थे जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो बताता है कि आइलैंड बहुत पुराना है, इसमें तरह तरह की बड़ी क्रिएचर रहती हैं, लेकिन दुनिया इसके बारे में कुछ नहीं जानती। क्यों ना हम उनको ढूंढ लें। सेनेटर को ये प्लान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो फंड देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन विलियम बताता है कि इस आइलैंड को पूरी दुनिया जानती है, यहाँ तक कि रसिया भी इस आइलैंड को क्लेम करना चाहता है। इससे पहले हमें वहाँ जाना चाहिए। और ये सुनते ही सेनेटर वहाँ जाने की परमिशन दे देते हैं और फंड्स भी। अब विलियम अकेला तो नहीं जा सकता, इसलिए वो अपनी एक टीम बनाता है, जिसका वो खुद इंचार्ज होता है। वह बहुत सारे सोल्जर्स को रखता है, जिसमें एक मेजर भी था। उसने एक गाइड भी हायर किया था, जिसका नाम जेम्स था। साथ ही उन सब सीन को कैप्चर करने के लिए फोटोग्राफर लड़की मेसन थी। अब ये लोग एक मीटिंग करते हैं कि अगर हम रास्ते में कहीं भटक जाएं तो कहाँ मिलेंगे। अब ये लोग समुद्र किनारे के लिए रवाना होते हैं। वहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर में जाना था, लेकिन आगे उन्हें पता चलता है कि जिस रास्ते उन्हें हेलीकॉप्टर से आइलैंड पर जाना है, वो रास्ता इस वक्त उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ खतरनाक तूफान आया हुआ है। लेकिन विलियम इस बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में वहाँ से चलने लगता है। उस रास्ते में तूफान भरने लगता है और कोई उम्मीद नहीं थी कि उनके हेलीकॉप्टर पहुँच पाएंगे, लेकिन जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाते हैं और उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट कहता है कि हो सकता है कि ये बड़े क्रिएचर जमीन के नीचे रहती हैं। फिर वो जमीन पर ब्लास्ट करते हैं, लेकिन उल्टा आइलैंड में हलचल मच जाती है। सारे जानवर भागने लगते हैं, चीजें उनके हेलीकॉप्टर से टकराने लगती हैं। तभी आता है बहुत बड़ा क्रिएचर कॉन्ग, जो बहुत गुस्से में था। कॉन्ग उन पर अटैक करने लगता है। मेजर अपने सोल्जर्स को कॉन्ग पर फायर करने को बोलता है। जैसे ही वो उस पर फायरिंग करते हैं, कॉन्ग तो और ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और इनके हेलीकॉप्टर्स और इन पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब ये दोनों दो ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप में विलियम और आर्मी के लोग और दूसरे ग्रुप में जेम्स, मेसन और बाकी लोग थे। अब मेजर के काफ़ी सोल्जर्स मर चुके थे, तो अब विलियम पर मेजर गन पॉइंट करता है और कहता है, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो। तब वो बताता है कि दुनिया में ये प्लेनेट हमारा था ही नहीं, यहाँ पर तो जानवर रहा करते थे और ऐसे ऐसे क्रिएचर जिनको हम जानते भी नहीं। विलियम बताता है कि वो एक दिन बोट पर सफर कर रहा था, तभी एक बहुत बड़ा क्रिएचर ने बोट पर अटैक कर दिया। सब लोग मारे गए सिवाय मेरे। जब मैं वापस गया और लोगों को ये बात बताई तो मेरी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। फिर मैंने सोचा मैं खुद ही रिसर्च करूँगा और 30 साल बाद रिसर्च करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि दुनिया को बता सकूँ कि ये क्रिएचर अभी भी जिंदा हैं। वो कहता है जल्द ही ये क्रिएचर इंसानों पर कब्जा कर लेंगे। इससे पहले हमें इन पर कंट्रोल करके इन्हें कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब इनका एक सोल्जर्स गुम हो गया था, तो मेजर अपनी टीम के साथ उसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन चलते चलते एक बैम्बू सोल्जर्स के अंदर घुस जाता है और उसकी पूरी तरह डेथ हो जाती है। जब वो ऊपर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी मकड़ी ने बैम्बूस के बीच अपना घर बनाया था। वो काफ़ी डेंजरस मकड़ी थी। वो काफ़ी सब लोग अटैक करने लगती है, लेकिन मेजर उसे शूट करके मार डालता है। ये जंगल अजीबोगरीब क्रिएचर से घिरा हुआ था। अब हमें दूसरी तरफ वो सोल्जर दिखाया जाता है, जो सोल्जर गुम हो गया था। वो एक नदी किनारे खड़ा होता है। फिर उसे कॉन्ग दिखाई देता है। वहाँ वो देखता है कि पानी में कॉन्ग पर एक बड़े से ऑक्टोपस ने अटैक कर दिया है, लेकिन कॉन्ग ने उसे मारकर अब उसे खाने लगता है। वो सोल्जर वहीं होता है और ये सब देखकर काफ़ी डर जाता है। अब दूसरी तरफ हमें जेम्स की टीम दिखाई जाती है, जो एक तरफ जा रही होती है।
इन्हें सामने एक बहुत बड़ा क्रीचर दिखाई देता है जो कि एक बहुत बड़ा बफेलो था। ये लोग इसे शूट करने से पहले वेट करते हैं कि ये क्या इन्हें कुछ कहता है, लेकिन वो बफेलो बहुत शांत होता है। वो वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग कुछ आगे बढ़ते हैं और इन्हें कुछ आदिवासी दिखाई देते हैं। उनमें से एक आदमी था जो इंग्लिश बोल सकता था। इनफैक्ट ये उन दोनों सोल्जर्स में ही था जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो बताता है कि हम दोनों यहाँ फंस चुके थे। कुछ टाइम पहले एक सोल्जर्स को स्कल क्रोलर ने नाम के क्रिएचर ने मार दिया है। यह अजीबोगरीब क्रिएचर जमीन के नीचे रहता है और कॉन्ग का जानी दुश्मन है। वो उन्हें बताता है कि ये जमीन के नीचे रह रहे थे, लेकिन उन बम ब्लास्ट की वजह से जो तुमने जमीन के नीचे किए, अब ये बाहर आ गए हैं। वो बताता है कि कॉन्ग हमारी हिफाजत करता है, लेकिन अब अगर उसने कॉन्ग को कुछ कर दिया तो हमें कौन बचाएगा। जेम्स की टीम के पास कम टाइम था दूसरी तरफ पहुंचने के लिए। वो बूढ़ा सोल्जर बताता है कि पैदल जाने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें एक बोट देता हूँ। ये बोट को तैयार करने लगते हैं। इसी दौरान मेसन देखती है कि एक बफेलो क्रिएचर पर एक हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है। वो उसकी हेल्प के लिए उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हेलीकॉप्टर को नहीं उठा पाती। तभी आता है कॉन्ग और वह हेलीकॉप्टर को उठाकर बफेलो की जान बचा लेता है। मेसन कॉन्ग को यहाँ देखकर डर जाती है, लेकिन वो सोचती है कि जो क्रिएचर दूसरों की हेल्प करता है वो कैसे किसी को मार सकता है। अब हमें दूसरी तरफ वो सोल्जर दिखाया जाता है जो गुम हुआ था। वो एक जगह बैठा हुआ था। वो रियलाइज करता है कि ये कोई पेड़ नहीं बल्कि क्रिएचर है। जैसे ही वो क्रिएचर ऊपर उठता है वो सोल्जर उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये क्रिएचर किसी को देखकर भागने लगता है और जिससे वो भाग रहा था वो और कोई नहीं बल्कि स्कल क्रॉलर था। वो आगे बढ़ता है और सोल्जर को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आर्मी भी आगे जाने के लिए तैयार थी और जेम्स की टीम का भी बोट रेडी हो चुका था। अब वो आदिवासियों को बाय बोलकर वहां से निकलने लगते हैं। वो काफ़ी खुश थे कि वो अब आइलैंड से निकलने वाले हैं। थोड़ी देर में अजीबोगरीब बर्ड्स आते हैं और उनमें से एक आदमी को उठा के ले जाते हैं। जेम्स उन पर शूट करने वाला होता है। देखते देखते वो बर्ड्स उसके टुकड़े कर देते हैं और ये लोग कुछ नहीं कर पाते। फिर बोट के अंदर वापस चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेम्स की टीम और मेजर की टीम एक जगह पर मिल जाते हैं। अब मेजर को अपने गुमे हुए सोल्जर की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो इसका खास आदमी था। वो कहता है कि हमें उसे ढूंढने के लिए वेस्ट में जाना चाहिए। तभी बूढ़ा सोल्जर कहता है कि वहाँ जाना बिल्कुल सेफ नहीं है, लेकिन मेजर किसी की बात नहीं मानता और जेम्स से कहता है मेरे साथ चलो। ये सब मिलकर एक जगह पर जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन और हड्डियाँ गल के ऑयल फ्यूल बन चुके थे। उनमें से एक आदमी सिगरेट पीकर नीचे फेंकता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। इस वजह से आसपास के स्कल क्रोलर वहां आ जाते हैं और ये क्रिएचर इन पर अटैक कर रहे होते हैं और ये सब लोग इन पर फायरिंग कर रहे थे। तभी एक क्रिएचर उल्टी करता है। उसके मुंह से एक स्कल निकलता है जिसमें उसी सोल्जर का लॉकेट था। इसे देख जेम्स समझ जाता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये लोग यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि सब तरफ स्कल क्रोलर थे। यहाँ पर ग्रीन कलर की एक गैस भी फैल चुकी थी। उनको मारना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे उन्हें अपनी फायरिंग गन से उन्हें मार देते हैं। अब आगे जेम्स मेजर को बताता है कि आपका वो सोल्जर अब जिंदा नहीं है। साथ ही वो लॉकेट दिखाता है, लेकिन मेजर तो जैसे यहाँ पर गुस्से में पागल हो जाता है और वो कहता है मैं अब कॉन्ग को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लोग उसे बताते हैं कि इसमें कॉन्ग का कोई कसूर नहीं है, बल्कि कॉन्ग तो हेल्प कर रहा है और हमने कॉन्ग को कुछ कर दिया तो स्कल क्लोर हमें मार देंगे। लेकिन मेजर बहुत जिद्दी था। जेम्स उसे कहता है कि आप अपनी टीम के साथ चले जाएं, मैं बाकियों को लेकर अपनी बोट के पास जाता हूँ। मैं वहाँ पर आप लोगों का वेट करूँगा। फिर सब वो दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि मेसन और जेम्स रात में एक पहाड़ी की चोटी पर बैठे हुए हैं। फिर देखते हैं कि कॉन्ग इनके सामने खड़ा हुआ है। मेसन डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कॉन्ग को फील करने लगती है। कॉन्ग इसे कुछ नहीं कहता। मेसन को काफ़ी अच्छा लगता है कि ये वाकई अच्छा क्रिएचर है। दूसरी तरफ देखते हैं कि मेजर और उसके सोल्जर्स ने नदी के किनारे काफ़ी बॉम्ब्स लगाकर ब्लास्ट कर दिए हैं। फिर कॉन्ग वहाँ आ जाता है और उन सोल्जर्स को मारने लगता है क्योंकि ये लोग प्लेनेट को खराब कर रहे होते हैं। लेकिन आग इतनी ज़्यादा थी कि कॉन्ग वही बेहोश हो जाता है। यहाँ पर मेजर और बॉम्ब्स को ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन फिर जेम्स वहाँ आ जाता है
वो बताता है कि हम लोग कॉन्ग की वजह से बच पाए हैं। कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन मेजर कहता है कि ये दुनिया हमारी है, ये प्लेनेट हमारा है, तो हम ही ऊपर टॉप पर रहेंगे ना, ये क्रिएचर क्यों हमारे टॉप पर आएंगे। जेम्स के काफ़ी समझाने के बाद मेजर और उसकी टीम गन नीचे करते हैं। इतनी ही देर में वहाँ एक स्कल क्रोलर आ जाता है। वो इस सब पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी कॉन्ग उठ खड़ा होता है। इधर मेजर ऑर्डर देता है कि और बम को भी ब्लास्ट कर दिया जाए। कॉन्ग उसे कुचलता हुआ स्कल क्रोलर की तरफ बढ़ता है। उन दोनों में फाइट होती है। सब लोग बोट की तरफ चले जाते हैं। ये फाइट काफी लंबी चलती है। बोर्ड पर मौजूद लोग स्कल क्रोलर पर फायरिंग कर रहे होते हैं। वो कॉन्ग को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इधर कॉन्ग कुछ जंजीरों में फंस चुका था। एक सोल्जर अपनी कुर्बानी के लिए सब बॉम्ब्स को अपने साथ बांध लेता है और स्कल क्रोलर के सामने खड़ा हो जाता है। ये सोचकर ये मुझे खा ले, फिर इसके मुंह में ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे और ये मर जाए। लेकिन क्रिएचर बहुत चालाक था। वो क्रिएचर अपनी पूंछ से दूर फेंकता है, जिससे वो पहाड़ से जा टकराता है और वहीं पर वो बॉम्ब से ब्लास्ट हो जाते हैं। अब वो क्रिएचर बोर्ड की तरफ बढ़ता है उन्हें मारने के लिए। फिर कॉन्ग भी उठ खड़ा होता है और एक जंजीर की हेल्प से उसे मारने लगता है। मेसन एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर फ्लेयर गन से फायरिंग करती है, जो कि फ्लेयर गन स्कल क्रोलर की आंख में जा लगती है। हम यहाँ पर, लेकिन वो पीछे नदी में गिर जाती है। हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो पूरी स्ट्रेंथ के साथ उससे लड़ रहा होता है और फाइनली वो उसकी जीभ खींचकर इसे मार डालता है और मेसन को पानी से बाहर निकाल लेता है। बाकियों के साथ छोड़ देता है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपनी कंट्री की तरफ। फिर हमें बूढ़ा सोल्जर दिखाया जाता है जो काफ़ी साल बाद अपनी फैमिली के पास आता है और बहुत खुश होता है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एक कंपनी मोनार्क ने जेम्स और मेसन से पूछताछ के लिए रखा है। इसी सीन में दिखाया जाता है कि कॉन्ग अकेला क्रिएचर नहीं है जो पावरफुल है, बल्कि बहुत बड़े खतरनाक क्रिएचर हैं, जिनमें गॉडजिला, गिदोरा और काफ़ी पॉपुलर हैं। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।